फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं चॉम्स्की हायरार्की की। चॉम्स्की ने जो मैथमेटिकल मॉडल दिया था ग्रामर का, वो कई हायरार्की में उन्होंने डिफाइन किया था। वो हायरार्की कौन कौन सी थी? टाइप 0 लैंग्वेज, टाइप 1 लैंग्वेज, टाइप 2 एंड टाइप 3। मीन टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 चार कैटेगरी में उन्होंने हायरार्की दे रखा था कि जो भी लैंग्वेज और ग्रामर होंगे वो ग्रामर इसी कैटेगरी में होंगे। मीन्स वो सारे जो होंगे कुछ टाइप 3 कैटेगरी में जाएंगे, कुछ टाइप 2 की कैटेगरी में जाएंगे, कुछ टाइप 1 और कुछ टाइप 0 के कैटेगरी में जाएंगे। तो उन्हीं चारों को हम कुछ पैरामीटर बना रखे हैं, उसी बेस पे उसको चेक करेंगे कि उन चारों में क्या डिफरेंसेस हैं। ग्रामर टाइप कौन कौन से हैं आपके? ग्रामर टाइप चॉम्स्की में वही है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अगर हम देखें ग्रामर एक्सेप्टेड, तो ग्रामर कौन एक्सेप्ट करता है? पैरामीटर है। अगर हम इसको देखें तो जो टाइप 0 है वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होता है। मीन्स ग्रामर का यहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसे ग्रामर जिसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो किस पे एप्लीकेबल होंगे? टाइप 0 पे। टाइप 1 पे कौन से ग्रामर यूज होंगे? कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कुछ ग्रामर होंगे जो कंटेक्स्ट सेंसिटिव की कैटेगरी में जाएंगे, वो एप्लीकेबल होंगे किस पे? टाइप 1 में। थर्ड पे टाइप 2 में कौन से आएंगे? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कुछ ग्रामर ऐसे होंगे जो कंटेक्स्ट फ्री होंगे, वो होंगे टाइप 2 में। टाइप 3 में कौन जाएंगे? रेगुलर ग्रामर। इसी तरीके से दूसरा पैरामीटर है लैंग्वेज एक्सेप्टेड। लैंग्वेज एक्सेप्टेड अगर टाइप 0 देखें तो टाइप 0 ग्रामर तो लेगा अनरिस्ट्रिक्टेड, लेकिन लैंग्वेज कौन सी लेगा? ये रिकर्सिवली इनरेबल लैंग्वेज। जो ये ग्रामर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर जो लैंग्वेज जनरेट करेगी, हमेशा लैंग्वेज कौन जनरेट करता है? ग्रामर जनरेट करता है। तो जो ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर जनरेट करेगी वो कौन सी लैंग्वेज जनरेट करेगी? रिकर्सिवली इनरेबल लैंग्वेज। और थर्ड पैरामीटर था मशीन का ऑटोमेटा। कौन सी मशीन पे टाइप 0 एप्लीकेबल होगा? टाइप 0 एप्लीकेबल होगा ट्यूरिंग मशीन पे, जिसको हम मोस्ट पावरफुल मशीन कहते हैं। इसी तरीके से टाइप 1 में देखें तो टाइप 1 में ग्रामर कौन सी हुई? कंटेक्स्ट सेंसिटिव। लैंग्वेज कौन सी जनरेट करेगी? कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और किस मशीन पे एप्लीकेबल होगा? ये लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा टाइप की मशीन पे ये लैंग्वेज एक्सेप्टेबल होगा। अगर टाइप 2 में देखें तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट करेगी। और किस टाइप की मशीन पे काम करेगा? पुश डाउन ऑटोमेटा टाइप की मशीन में ये एप्लीकेबल होगा। थर्ड देखें तो रेगुलर ग्रामर जनरेट करेगा रेगुलर लैंग्वेज। और किस टाइप की मशीन के लिए होगा? फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन, जो कि फाइनाइट स्टेट मशीन पे एप्लीकेबल होगा आपका टाइप 3 ग्रामर। एग्जाम्पल इनका सभी का देखते हैं। हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इस साइड से। एग्जाम्पल देखते हैं कि जो जैसा मैंने पीछे भी बताया, ग्रामर होते हैं। ग्रामर में एक तो आपका सेट ऑफ टर्मिनल होंगे, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल होंगे, स्टार्ट सिंबल होगा और प्रोडक्शन रूल होंगे। 4 टपल्स होते हैं। उन्हीं 4 टपल के बेस पे हम ग्रामर को डिफाइन करेंगे। जो रेगुलर ग्रामर होंगे उनके सारे प्रोडक्शन जो होंगे, टर्मिनल नॉन टर्मिनल तो कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ टर्मिनल, कितने भी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल। स्टार्ट सिंबल कोई एक नॉन टर्मिनल उसमें से हो सकता है। मेजर जो डिफरेंसेस सब में होता है प्रोडक्शन रूल में। प्रोडक्शन रूल ही उसका मेजर पार्ट होता है ग्रामर का। तो जो प्रोडक्शन रूल होगा रेगुलर लैंग्वेज में, या कह सकते हैं टाइप 3 ग्रामर में, तो प्रोडक्शन रूल किस फॉर्मेट में होगा? दो इसका सिंटेक्स है। या तो होगा इस फॉर्मेट में, यक्स कैन बी ए, स्मॉल ए, यक्स यहां पे कैपिटल है, कैपिटल एक्स कैन बी ए, और कैपिटल एक्स कैन बी स्मॉल ए वाई। तो यहां पे इसी दो फॉर्मेट में कोई सारे प्रोडक्शन आपके इसी दो फॉर्मेट में होंगे। सिंबल वहां पे चेंज हो सकता है, एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। अगर हम देखें यहां से तो यहां पे नॉन टर्मिनल कौन कौन से होंगे? एक्स और वाई। एक्स और वाई यहां पे जो यूज हुए हैं, एक्स और वाई किस कैटेगरी में जाएंगे? बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल होंगे, जैसा मैंने बताया कि पीछे कि जितने भी कैपिटल लेटर में होते हैं उसको हम नॉन टर्मिनल समझ लेना चाहिए। जो स्मॉल लेटर में है ए और ए, यहां पे ए किससे बिलोंग कर रहा है? अल्फाबेट सेट से, जिसको हम कहेंगे कि टर्मिनल। तो ए क्या है? टर्मिनल। अगर इसको ग्रामर हम कोई एग्जांपल देखें तो इसके प्रोडक्शन रूल में कोई भी नॉन टर्मिनल होगा उसको नल से रिप्लेस करने का रूल हम एप्लीकेबल रख सकते हैं। मीन यस कैन बी नल, ये जो सिंबल है नल का है। आगे सारे लेक्चर में हम अगर कहीं नल मुझे लेना होगा तो हम इसी सिंबल को यूज करेंगे। तो कोई भी प्रोडक्शन जो है यस किससे रिप्लेस, नल से भी रिप्लेस हो सकता है।
वो ऐसा ग्रामर में हम रख सकते हैं। लेकिन अगर यस कैन बी नल अगर कहीं पे है तो एक कंडीशन होना चाहिए कि अगर यस कैन बी नल है तो यस किसी भी प्रोडक्शन में राइट साइड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर राइट साइड में आएगा तो रेगुलर लैंग्वेज या रेगुलर ग्रामर नहीं रह जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम दे सकते हैं एक्स कैन बी ए वाई, या वाई कैन बी बी, और एक्स कैन बी नल। अब एक्स कैन बी नल आ गया, यहाँ पे अगर इसे प्रोडक्शन देखें तो सारे प्रोडक्शन किस या तो इस फॉर्मेट में है इस फॉर्मेट में। यहाँ पे देखिए एक्स कैन बी ए है, एक्स कैन बी ए तो हो सकता है, एक्स कैन बी ए वाई ये भी हो सकता है, यस वाई कैन बी बी, वाई कैन बी बी इस फॉर्मेट में ये भी हो सकता है, एक्स कैन बी नल अलाउड है, नल हो सकता है। कंडीशन है कि अगर एक्स कैन बी नल है तो एक्स राइट साइड में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं भी राइट साइड में एक्स नहीं आया है, इसलिए ये ग्रामर कौन सा है, रेगुलर ग्रामर है। सेकेंड आता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसी ग्रामर को कुछ इंप्रूव किया गया, उसमें कुछ अपडेट किया गया, एक नई ग्रामर बनाई गई कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का सिंटेक्स क्या होगा, ए कैन बी गामा का फॉर्मेट में होगा। ए क्या है यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल, मीन्स हमेशा लेफ्ट साइड में जो होगा सिंगल नॉन टर्मिनल होगा, क्योंकि यहाँ पे ए सिंगल टाइम लिखा गया है, सिंगल नॉन टर्मिनल होगा। ऐसे यहाँ पे भी क्या होंगे, एक्स यहाँ पे भी सिंगल टाइम है तो सिंगल नॉन टर्मिनल यहाँ भी होंगे, तो सिंगल नॉन टर्मिनल आपके हमेशा लेफ्ट साइड में होंगे। गामा क्या है, गामा कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है। वो हो सकता है एक टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल, तीन नॉन टर्मिनल, चार टर्मिनल, कुछ भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है। अगर स्टार यहाँ पे लगा है तो स्टार लगने का ही मतलब होता है कि नल अलाउड है, यहाँ पे राइट साइड में नल सिंबल अलाउड है। लेकिन अगेन वही कंसेप्ट यहाँ पे, अगर नल राइट साइड में किसी सिंबल से आता है तो सिंबल यहाँ पे राइट साइड में एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे अभी पिछले में क्या था, रेगुलर लैंग्वेज में था कि अगर एक्स कैन बी नल है तो एक्स राइट साइड में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ऐसा है तो राइट साइड में सिंबल वो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, यस कैन बी एक्स ए, यस कैन बी एक्स ए, इस फॉर्मेट देखें तो लेफ्ट साइड में हमेशा केवल सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए। सारे प्रोडक्शन में लेफ्ट साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल, मतलब लेफ्ट साइड तो करेक्ट है। राइट साइड के देखते हैं, गामा, गामा क्या हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, तो टर्मिनल नॉन टर्मिनल टर्मिनल, टर्मिनल टर्मिनल नॉन टर्मिनल। एक्स कैन बी नल, स्टार लगा है मतलब नल भी यहाँ पे हो सकता है, नल भी है। वहां पे एक कंडीशन नहीं है कि जैसे एक्स कैन बी नल अगर है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में एक्स राइट साइड में अप्लीकेबल है, अलाउ है, एक्स राइट साइड में हो सकता है। लेकिन अगर इसको हम रेगुलर ग्रामर में देखें तो यहाँ पे एक्स राइट साइड में नहीं हो सकता, तो ये आपका कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर टाइप 1 ग्रामर में। टाइप 1 ग्रामर के जो प्रोडक्शन होंगे कुछ इस फॉर्मेट में होंगे, अल्फा कैपिटल ए बीटा कैन बी अल्फा गामा बीटा। अब यहां समझिएगा थोड़ा सा टफ है। जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए हमेशा क्या होगा, यहां पे बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल, कैपिटल बिलोंग्स टू वी, वी मींस नॉन टर्मिनल, हमेशा किससे टर्मिनल होगा, नॉन टर्मिनल ही यहां पे होगा। अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा यहां भी, अल्फा बीटा यहां भी है, एक गामा भी सिंबल है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ये क्या होंगे, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, मींस अल्फा बीटा गामा में कोई भी टर्मिनल हो सकता है, कोई भी नॉन टर्मिनल हो सकता है। यहां पे स्टार लगा है मतलब नल अलाउड है, लेकिन नल अलाउड के साथ यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि अल्फा तो नल हो सकता है, बीटा भी नल हो सकता है, मतलब अल्फा बीटा नल है, यहां तो अल्फा बीटा नल हो जाएगा, लेकिन गामा कभी भी नल नहीं होगा। तो गामा के केस में गामा यहां पे नल कभी नहीं होगा। तो उस केस में हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है। अब जैसे प्रीवियस में देखें, यहाँ पे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में लेफ्ट साइड में क्या था, केवल सिंगल सिंबल हुआ कर सकता था नॉन टर्मिनल, यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेफ्ट साइड मोर देन वन नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं, वहां पे टर्मिनल भी आ सकता है। जैसे ए बी यहाँ पे क्या है, दो नॉन टर्मिनल यूज हुए हैं, एक किससे रिड्यूस हो रहे हैं, ए बी, ए कैपिटल ए बी स्मॉल सी, मींस ए कैपिटल में जितने हैं वो सारे नॉन टर्मिनल हैं, स्मॉल में जितने हैं वो सारे क्या है, टर्मिनल है। ए कैन बी सी ए, बी कैन बी, इस यहां पे आप देखिए टर्मिनल आ गया, स्मॉल ए बी, टर्मिनल आ गया बी सी डी, लेफ्ट साइड में मतलब यहां पे टर्मिनल भी आ सकता है, रिड्यूस होगा किससे, ए सिंबल से। तो ये ग्रामर किस में आ जाएंगे, टाइप 1 में। अब बात करते हैं टाइप 0 की। सबसे मोस्ट पावरफुल ग्रामर होता है टाइप 0, यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन
नहीं है। मीन्स अल्फा कैन बी जो प्रोडक्शन होगा अल्फा कैन बी बीटा होगा। अल्फा बीटा क्या होंगे? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे टर्मिनल नॉन टर्मिनल का हो सकता है। बस यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि लेफ्ट साइड में जो अल्फा है वहां पे एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए। अगर कई सारे कॉम्बिनेशन नॉन टर्मिनल यहाँ पे हो सकते हैं तो यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे अगर हम केवल ऐसे कर दें कि ए कैन बी बी बी, तो यहाँ पे ए क्या है? टर्मिनल, तो ए अलाउड नहीं होगा। मीन्स लेफ्ट साइड कम से कम एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए और लेफ्ट साइड में टोटली नल कोई नहीं होना चाहिए। इस साइड नल, राइट साइड में नल हो सकता है। तो इस तरीके से क्या है? चॉम्स्की हायरार्की। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे, तो मेरे पेज को लाइक कीजिएगा और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।